देखिए, संस्कृत हमारी देवनागरी है, प्राकृत भाषा है। संस्कृत एक एकमात्र ऐसी भाषा है जो जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, वैसी उसका भावार्थ निकलता है। संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से त्रिय भाषा के विषय को लेकर उन्होंने जो बात कही है, मैं ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश की सरकार ने मेरे ध्यानाकर्षण में जिस तरह के प्रश्न के उत्तर में मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है, और ये सदन की पहली घटना है जब कोई ध्यानाकर्षण संस्कृत से रखा गया और उसका उत्तर भी प्रारंभिक तौर पे मंत्री ने संस्कृत भाषा पर ही दिया है। ये इस बात का प्रकटीकरण है कि मध्य प्रदेश की सरकार संस्कृत भाषा को गंभीरता से लेती है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि संस्कृत के संरक्षण संवर्धन त्रिभाषा जो तरीका है और साथ ही जिस तरह के व्यावसायिक उपक्रम है, तो मैंने ये बात कही है कि संस्कृत के माध्यम से चाहे ज्योतिष हो, चाहे वास्तु हो, चाहे अन्य प्रकार के हमारी पूजा पद्धति के काम हो, ये भी सारे व्यावसायिक तरीके से किए जा सकते हैं। इसीलिए संस्कृत को व्यावसायिक रूप से भी उपयोग किया जा सकता है, इसीलिए उसका संरक्षण और संवर्धन आवश्यक है। और सरकार ने हमें आश्वस्त किया है कि हम संस्कृत के संरक्षण संवर्धन के लिए पूर्णतः पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ये टीचर की भर्ती निकली थी, उसमें संस्कृत भाषा और उर्दू भाषा को भी मना कर दिया गया कि उनके जो इस भाषा से हैं वो अप्लाई ना करें। अब ये मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है, लेकिन जो उत्तर उन्होंने दिया है कि जिस तरह से संस्कृत के टीचर हैं और उसके अंतर्गत जिस तरह से जो भर्तियां हैं उसमें जो कम टीचर्स जहां पर हैं वहां पर संविदा शिक्षकों के माध्यम से हम संस्कृत की पढ़ाई भी कराएंगे। आवासीय विद्यालय भी हम चला रहे हैं। साथ ही संस्कृत को प्रोत्साहित करने के लिए संस्कृत दिवस और सप्ताह के रूप से भी वो मनाने वाले हैं। इन सारे विषयों को लेकर सरकार ने आश्वस्त किया है कि हम संस्कृत के प्रति पूर्ण रूप से गंभीर हैं।